हेलो फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा फ्यूचर्स के बारे में देखेंगे, फ्यूचर्स इन डेप्थ। कल के लेक्चर में कुछ पॉइंट्स रह गए थे, इसलिए आज के लेक्चर में मैंने ये फिर से एक बार लिया है फ्यूचर्स इन डेप्थ। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, छोटा ही लेक्चर रहेगा ये। और इसके साथ हम आज ऑनलाइन जाके ट्रेडर्स टर्मिनल पे जाके भी मैं आपको समझाऊंगा कि इक्विटी में कितना मार्जिन लगता है, फ्यूचर्स में कितना मार्जिन लगता है और ऑप्शंस में कितना मार्जिन लगता है। ओके, तो आज हम देखेंगे फ्यूचर्स इन डेप्थ। अब सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर्स। होता क्या है फ्यूचर्स, कल के लेक्चर में ये हमारा रह गया था। ओके, तो डेफिनेशन को अगर देखने जाएंगे तो फ्यूचर्स आर डेरिवेटिव फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स दैट गिव्स राइट एंड ऑब्लिगेट पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट एट अ प्रीडिटरमाइंड फ्यूचर डेट एंड प्राइस। बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लगती है उसको सेपरेट सेपरेट करके पढ़ना तो वो इजी लगती है। अब देखिए, फ्यूचर्स आर डेरिवेटिव फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो डेरिवेटिव क्या है वो पहले हम समझेंगे। डेरिवेटिव कल के लेक्चर में भी बताया था मैंने, दैट डेरिवेटिव का खुद का कुछ वैल्यू नहीं रहता। वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो खुद की वैल्यू दूसरे से डिराइव करके लेता है, राइट। ये इसको कहते हैं डेरिवेटिव। अब फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, ये तो आपको पता ही है कि फ्यूचर एक हम फाइनेंस में डील कर रहे हैं, स्टॉक्स में डील कर रहे हैं, तो इट इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइट एंड ऑब्लिगेट पार्टीज। मतलब हम कल हमने दो पार्टीज देखी थी। फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज थी कल, राइट। पार्टी वन और पार्टी टू। अब ये दोनों पार्टीज में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो राइट भी देता है, मतलब हक भी देता है उस कॉन्ट्रैक्ट पे, और ऑब्लिगेट करता है, मतलब ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी देता है। ओके, कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना ही है। ओके, सेटल करना ही है। आप ये कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ओके, जो एक्सपायरी डेट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे जो एक्सपायरी डेट लिखी है, एक हर एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की एक डेट रहती है कि उस डेट पे जाके वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होगा, तो उसको कहते हैं एक्सपायरी डेट। तो उस पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट पे जाके या उसके पहले आपको वो कॉन्ट्रैक्ट सेटल करना पड़ेगा। ये राइट भी है, आपका हक भी है, और आपकी जिम्मेदारी भी है। ओके, ये जिम्मेदारी और हक दोनों पार्टीज के साइड में जाता है। टू बाय और सेल, मतलब एक ने अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, बाय किया है लेट से, राइट, और इसने ये कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है, तो दोनों को भी जिम्मेदारी है। ओके, क्या जिम्मेदारी है और क्या राइट है। बाय और सेल एन असेट, असेट मतलब कल के लेक्चर में हमने देखा था गोल्ड, हमने देखा था, राइट। दैट इज नथिंग बट अ असेट। यहाँ पे क्या, स्टॉक्स जो रहते हैं उनका फ्यूचर जो रहता है वो असेट, उसको असेट कहा जाता है। एट अ प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट एंड प्राइस। अब देखिए, कल मैंने एक फार्मर का एग्जांपल दिया था। वो फार्मर के एग्जांपल में ना, वो फार्मर को 1 मंथ के बाद उसका आलू बेचना था। ओके, तो प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट मतलब फ्यूचर की डेट हो गई ये पहली चीज। और प्राइस, प्री डिटरमाइंड फ्यूचर प्राइस, मतलब प्री डिटरमाइंड क्या मतलब, क्या पहले ही जो बता दिया गया है या फिर पहले ही जो डिटरमाइन किया गया है। ओके, तो वो प्राइस पे, तो वो प्राइस क्या था कि उस पर्टिकुलर फार्मर को लग रहा था कि आज तो प्राइस 10 रुपीज पर केजी है आलू का, कल जाके अगर 5 रुपये हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो 1 महीने के बाद मैं इसी प्राइस पे बेचूंगा इस पर्टिकुलर एमएनसी को। ये प्राइस भी प्रीडिटरमाइंड हो गया था। ओके, आई बात समझ में। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इट इज लाइक दैट ओनली। ज़्यादा मतलब लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, लेकिन अगर उसको डिवाइड करके हम देखेंगे तो बिल्कुल वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कल भी मैंने बताया था, कैश सेटलमेंट होता है और फिजिकल सेटलमेंट होता है। अब ये फिर से एक बार पॉइंट मैंने क्यों यहाँ पे लिया है आपको बताता हूँ। देखिए, इक्विटी में जो सेटलमेंट होता है वो कैसे सेटलमेंट होता है। इक्विटी में आप सपोजली कोई शेयर बाय कर रहे हो। ओके, लेट्स से रिलायंस के आपने 100 शेयर्स बाय कर लिए। ओके, तो होता क्या है, आप
उस 100 शेयर की जो कॉस्ट रहती है, प्राइस रहती है, वो जो सेलर है बाय किए, मतलब किसी ना किसी से लिए है आपने, किसी ना किसी ने आपको वो शेयर्स बेचे हैं, तो वो कॉस्ट जो है वो सेलर को आप प्रोवाइड कर देते हैं, पैसे का ट्रांसफर होता है यहाँ पे। ओके, और सेलर से जो शेयर्स है वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं, राइट। ये होता है T+2 डेज में। T+2 मतलब क्या, ट्रेड के बाद, आज ट्रेड ले लिया तो 2 दिन के अंदर अंदर वो शेयर्स जो है वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। ओके, तो इसको कहते हैं इक्विटी का सेटलमेंट। अब यहाँ पे कैश में भी सेटलमेंट हो सकता है और फिजिकल सेटलमेंट भी हो सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ, आपने रिलायंस का एक फ्यूचर बाय कर लिया, राइट, जिसका लॉट साइज है 250, आई बिलीव सो, मैंने कुछ दिन पहले देखा था, ये 250 लॉट साइज है। मतलब क्या, रिलायंस का अगर एक फ्यूचर बाय करना चाहोगे आप, तो आप एक शेयर बाय नहीं कर सकते, राइट, एक शेयर बाय नहीं कर सकते, आपको 250 शेयर्स बाय करने पड़ेंगे डायरेक्टली, उसको कहते हैं लॉट। कल हमने ये देखा था। अब इसमें आप कैश सेटलमेंट कर सकते हैं, ये ट्रेडर्स के डिस्क्रिप्शन पे होता है। कि कल हमने देखा था कि गोल्ड का जो प्राइस है वो 50,000 रुपीज से लेके 60,000 रुपीज हो जाता है, और हमारे पास क्या, दो ऑप्शंस थे कि हम कैश सेटलमेंट कर दे या फिर फिजिकल सेटलमेंट कर दे। मतलब क्या, हमने 10,000 रुपीज दिया था एज इन अमाउंट फॉर टोकन अमाउंट दिया था गोल्ड को खरीदी करने के लिए, 1 महीने के बाद खरीदी करना चाहते थे हम। अब 50,000 रुपीज का गोल्ड है, 1 महीने के बाद 60,000 रुपीज प्राइस हो गई सपोजली उसकी, तो हम कैश सेटलमेंट करेंगे। मतलब ये 10,000 रुपीज भी हमारा हम लेंगे, ओके, उस गोल्ड स्मिथ से, शॉपकीपर से, और ऊपर का जो 10,000 रुपीज प्रॉफिट है वो भी हम यहाँ पे ले लेंगे। ओके, मतलब हमने इन्वेस्ट किया 10,000 और हमें प्रॉफिट हुआ 10,000, ऐसे 20,000 रुपीज आ गए हमारे पास। मतलब यहाँ पे 100% हमारा डिप्लॉयड अमाउंट पे 100% प्रॉफिट हो गया। ओके, तो इसको बोलते हैं कैश सेटलमेंट। इन द सेम वे हमारा स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई पर्टिकुलर, लेट्स से रिलायंस का शेयर है 250 का एक लॉट है फ्यूचर्स का, अगर वो आपने बाय कर लिया, ओके, और उसका एक्सपायरी डेट है, लेट्स से कि वो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डेट है हर मंथ के लास्ट थर्सडे को वो एक्सपायर हो जाता है, ओके, हर मंथ के लास्ट थर्सडे को। तो उसका एक्सपायरी डेट जो है वो लेट्स से व्हाट एवर, आई मीन 28th ऑफ जनवरी है, ओके, 28th ऑफ जनवरी है, राइट। अगर ये 28th ऑफ जनवरी तक आप होल्ड करते हो तो ये कैश सेटलमेंट भी कर सकते हो और फिजिकल सेटलमेंट भी कर सकते हो। इसके पहले भी 20th जनवरी को भी आप कैश सेटलमेंट कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपको 250 शेयर्स, मतलब एक लॉट खरीदी करने के लिए, लेट से आपने 1 लाख रुपीज दिए हैं, ओके, और ये शेयर खरीदी कर लिया था आपने लेट से 28th ऑफ जैन को ये लॉट, ओके। अब 25th ऑफ जैन आते आते क्या हुआ, इस पर्टिकुलर 1 लाख का हो गया 1 लाख लेट से 5,000, ओके। तो आप क्या करोगे, 5,000 आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, तो आप ये लॉट जो है आपने एक खरीदी कर लिया था वो उसको बेच देंगे उस पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट के पहले ही आप उसको बेच देंगे, और आपका 5,000 रुपीज जो प्रॉफिट है वो लॉक कर देंगे। इसको कहते हैं कैश सेटलमेंट। ऑलराइट, अब एक्सक्यूज मी, सॉरी गाइस। अब फिजिकल सेटलमेंट क्या होता है, देखो, इन द सेम वे आपको लेट्स से 250 शेयर्स का एक लॉट बाय कर लिया रिलायंस का आपने। अब वो पर्टिकुलर लॉट जो है वो 28th ऑफ जनवरी को हो रहा है एक्सपायर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल सेटलमेंट के लिए आपको 1 लाख का आपने एक लॉट खरीदी करके लिया है, लेकिन एक्चुअल में 250 शेयर्स का जो एक्चुअल प्राइस होता है वो 1 लाख रुपए नहीं रहता है, ओके, वो 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए इसके आसपास रहता है। लेकिन हम जो टोकन अमाउंट देते हैं, हमने जो टोकन अमाउंट दिया था गोल्ड खरीदी करने के टाइम, तब
हमने 10,000 दिया था, 40,000 रुपीज़ नहीं दिए थे। उसी तरह यहाँ पे अगर 250 शेयर्स का टोटल कुल प्राइस होता है 6 to 7 लाख रुपीज़, तो हमें उतना पे नहीं करना है फ्यूचर्स में, हमें मार्जिन मिल जाता है ब्रोकर से। ओके, और यहाँ पे हम 1 लाख रुपए पे करते हैं। अगर हम फिजिकल सेटलमेंट करने वाले हैं, अगर ये पर्टिकुलर 250 शेयर्स की प्राइस बढ़ गई और 28 जनवरी को ये हो गई, हमारा प्रॉफिट यहाँ पे दिख गया 1,05,000। ओके, इतना अगर प्रॉफिट हमें दिख गया तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर का ये मार्जिन है 1 लाख से ऊपर का ये मार्जिन है, वो पूरा का पूरा भर के वहाँ पे 250 शेयर्स रिलायंस के हमारे डीमैट अकाउंट में ले सकते हैं। आई बात समझ में गाइस? डीमैट अकाउंट में ले सकते हैं। दिस इज व्हाट इट इज, इसको बोलते हैं फिजिकल सेटलमेंट। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब क्या? इसका नामकरण विधि कैसा किया गया। ओके, तो ये नॉमेनक्लेचर में देखिए, रिलायंस का शेयर है तो रिलायंस का नाम आएगा यहाँ पे। मार्च ये है मंथ, जिस मंथ में जाके वो लास्ट थर्सडे को हो जाएगा एक्सपायर। ओके, और ये FUT स्टैंड्स फॉर फ्यूचर। अब यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट है, देखिए मार्च, अप्रैल, मई। ओके, तो मैंने अभी ये क्यों दिया है क्योंकि अभी मार्च मंथ चल रहा है, तो आपको दिखाऊंगा मैं, डोंट वरी। अभी हम लाइव भी जाएंगे ट्रेडर्स टर्मिनल पे। तो रिलायंस में कोई भी स्टॉक्स के फ्यूचर्स में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। करंट कॉन्ट्रैक्ट, ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट और फार मंथ का कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे 3 कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। आप ऐसे पर्टिकुलर 3 मंथ में यहाँ पे डील कर सकते हैं। मतलब अगर आपने 8 मार्च को कोई एक फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट किया है और 8 मार्च को आपने मई का फ्यूचर जो है वो बाय किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आप मई मंथ तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हम लाइव एग्जांपल देखेंगे ट्रेडर्स टर्मिनल पे फॉर मार्जिन एक्सप्लेनेशन एज वेल। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, ओके, हियर इट इज। रेंको चार्ट मैंने ओपन किया था। एनीवेज, तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, लेट्स सी। यहाँ पे हम टाइप करेंगे रिलायंस। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को देखिए, यहाँ पे NSE भी आ रहा है और यहाँ पे BSE भी आ रहा है। कल मैंने आपको बताया था NSE स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सेम स्टॉक है और दोनों एक्सचेंजेस पे ये स्टॉक अवेलेबल है। ओके, कौन से भी एक्सचेंज में जाके हम ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम NSE का ही बाय करते हैं क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है। ओके, और यहाँ पे आप इन 3 पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स को देख सकते हैं। इसमें देखिए रिलायंस मार्च फ्यूचर, रिलायंस अप्रैल फ्यूचर और रिलायंस मई फ्यूचर। ओके, और ये ऑप्शंस का है नीचे का, ये भी देखने वाले हैं हम, डोंट वरी। ओके, तो ये फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये वाला एक ऐड कर लेंगे, मार्च फ्यूचर, अप्रैल फ्यूचर और मई फ्यूचर, ये वाला ऐड कर देंगे। ओके, अभी देखिए आप यहाँ पे गाइस, हाँ, अब रिलायंस का प्राइस कितना चल रहा है, 2226 रुपीज। ओके, ये स्पॉट का प्राइस चल रहा है, स्पॉट का मतलब इक्विटी का। ओके, ये इक्विटी का प्राइस है। ये रिलायंस का मार्च का फ्यूचर जो है, इसका प्राइस एक शेयर का कितना चल रहा है, 2237। अब इसमें डिफरेंस क्यों है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के अलावा, मोस्ट ऑफ द टाइम, कुछ लोग नहीं, ऑलमोस्ट 80% जो ट्रेडिंग होता है वो डेरिवेटिव्स मार्केट में होता है गाइस। ये ठीक से क्यों नहीं आ रहा है यार आज, आई डोंट नो। 80% जो ट्रेडिंग होता है ना वो डेरिवेटिव्स मार्केट में होता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो हम क्या देख रहे थे कि 80% ऑफ द जो लिक्विडिटी है वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के डेरिवेटिव्स, मतलब डेरिवेटिव्स से यहाँ पे जनरेट होती है स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पे थोड़ा उतना
कभी कभार यहाँ पे डिस्काउंट भी प्राइस चलता है, कभी कभार अप्रिसिएशन भी प्राइस चलता है। ऑलराइट, इट इज़ नॉट अ बिग डील। अब हम देखेंगे इस पर्टिकुलर रिलायंस को, अगर यहाँ पे हम बाय करते हैं तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली आया है 250। अगर हम इस मतलब एक लॉट, ओके, अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो 251 नहीं आएगा, यहाँ पे 500 आएगा, क्योंकि जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे 250 रुपीज़ से ही वो बढ़ता है। यहाँ पे इंट्राडे का भी ऑप्शन है, ओके, और यहाँ पे आप ओवरनाइट पोजीशन भी लेके जा सकते हैं। ओवरनाइट मतलब एक दिन से ज़्यादा, ऑलराइट, जब तक ये पर्टिकुलर ऑप्शन जो है एक्सपायर नहीं हो जाता। ऑलराइट, यहाँ पे मार्केट प्राइस मतलब अभी जो स्पॉट पे प्राइस चल रही है उसका प्राइस है 2237 रुपीज़। उसी प्राइस पे हमारा एक लॉट यहाँ पे बाय हो जाएगा। अगर हम देखेंगे एक लॉट का प्राइस, यस, 1,00,000 रुपये है, 1,02,959 रुपीज़ एक लॉट का यहाँ पे प्राइस है। ऑलराइट, ये है रिलायंस मार्च फ्यूचर, 1,00,000 रुपये 250 शेयर्स का। अगर गाइज हम यहाँ पे देखेंगे रिलायंस का, अगर यहाँ पे हम इक्विटी बाय करते हैं, या यहाँ पे डायरेक्टली आ गया एक, मतलब एक शेयर बाय होगा यहाँ पे, उसका प्राइस कितना है, उसका प्राइस है 2227 और मार्जिन भी उतना ही लगता है। ओके, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे 2227 रुपीज़ आएगा। ओके, और यहाँ पे अगर हम 250 रुपीज़ यहाँ पे डालते हैं तो ये देखिए कितना टोटल हमें पे करना पड़ेगा इक्विटी में, 5,56,000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे मार्जिन बहुत लगता है इक्विटी में, अगर वही हम फ्यूचर में जाए तो 1,00,000 रुपए लगते हैं खाली। ऑलराइट, इट इज एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे भी देखिए कि 250 रुपीज़, सॉरी 250 शेयर्स हम एक लॉट बाय कर रहे हैं, 1,03,000 रुपये यहाँ पे मार्जिन लग रहा है। फार कॉन्ट्रैक्ट में देखिए 1,04,000 रुपये लग रहा है। ओके, मतलब ऑलमोस्ट उतना ही है। ऑलराइट, सो दिस इज नथिंग बट एक्सप्लेनेशन ऑफ द मार्जिन। बीएससी एनएससी बताया मैंने आपको, यहाँ पे आके मार्जिन का रिक्वायरमेंट जो है वो बताया। कौन से भी पर्टिकुलर स्टॉक का आप फ्यूचर देख सकते हैं। ओके, फ्यूचर लेट्स से आईटीसी, यहाँ पे देखिए आईटीसी भी, एनएससी भी है, बीएससी भी है। ओके, और आईटीसी के भी 3 कॉन्ट्रैक्ट्स है यहाँ पे देखिए, मार्च, अप्रैल और मई। अगर आईटीसी का हम देखेंगे, एनएससी का, और एक कॉन्ट्रैक्ट अगर मार्च का हम यहाँ पे एडअप करते हैं तो आईटीसी का देखेंगे 371 इतना एक शेयर का प्राइस चल रहा है, और यहाँ पे फ्यूचर का प्राइस चल रहा है 372 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे अगर आईटीसी का एक शेयर बाय करेंगे उतना ही मार्जिन लगेगा, और फ्यूचर में एक में कितना लॉट आता है, एक लॉट में कितना शेयर्स आता है, 1,600 रुपीज़ शेयर्स। ओके, और 2 लॉट्स में 3,200 शेयर्स, ऐसे ये आगे चला जाता है, और मार्जिन कितना लगता है, 1,12,000 रुपीज़। ओके, अगर आईटीसी का 1,600 शेयर्स इक्विटी में हम बाय करना चाहते हैं, 1,600 शेयर्स, तो टोटल मार्जिन लगेगा 6,00,000 रुपये, 5,94,000। यहाँ पे हमें देना है 1,00,000 रुपये खाली, 1,12,000 समथिंग लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे हमें मार्जिन का बेनिफिट मिल जाता है। ऑलराइट, सो ये था फ्यूचर्स के बारे में आपके सामने लाइव जो आपको बताना था, दैट इज द थिंग। नॉमेनक्लेचर हमने देखा। ओके, अब उसके बाद हाउ टू ट्रेड फ्यूचर्स कल के लेक्चर में बताया, स्पेकुलेशन, आर्बिट्राज एंड हेजिंग। ओके, अब ये आर्बिट्राज मैंने कल अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर नहीं देखा है कल का वीडियो जाके फिर से एक बार देखिएगा। स्पेकुलेशन पे ही ज़्यादातर ट्रेड होता है यहाँ पे। ओके, क्योंकि प्राइस चेंजेस में, प्राइस फ्लक्चुएशन में लोग यहाँ पे पैसा बनने का ट्राई करते हैं, हेजिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही है। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही गाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट टाइम। हम कल से स्टार्ट करेंगे ऑप्शन का सीरीज। ओके, हैव अ नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड।